नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद सिंह। मैं रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर में हिंदी का प्रवक्ता हूँ। आज हम सब लोग कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो अलंकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आप सभी ने कक्षा 6 से लेकर के 11 तक अलंकार पढ़े होंगे, लेकिन कई बार जब परीक्षा में अलंकार पूछा जाता है तो हम लोग जो है कुछ छोटी छोटी गलतियां उसमें कर देते हैं। जैसे वर्ण की जगह शब्द लिख देते हैं, शब्द की जगह वर्ण लिख देते हैं, जिससे हमारी जो अलंकार की परिभाषा है वो गलत हो जाती है और हमारे अंक भी उसमें कट जाते हैं। इसलिए आज हम सब लोग अलंकार तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अलंकार होता क्या है इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। यानी कि जिन तत्वों से, जिन अवयवों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है वह अलंकार कहे जाते हैं। आप ऐसे समझिए, जिस प्रकार से कोई नारी जब अपने शरीर में सुंदर आभूषणों को धारण कर लेती है तो उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में जब अलंकारों का प्रवेश हो जाता है तो काव्य और सुंदर बन जाता है। काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। ये शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि जिस काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो शब्दालंकार कहे जाते हैं, और जिस काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो अर्थालंकार कहे जाते हैं। जैसे आप ऐसे सोचिए, शब्दालंकार में तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहां पर हम देख रहे होंगे कि शब्द के इन शब्दों में जो प्रथम अक्षर है उसमें आवृत्ति है, यानी यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति है। एक विशेष प्रकार से इसमें यह चमत्कार उत्पन्न किया गया है, इसलिए इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। इसी प्रकार से अर्थालंकार, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, यानी कि मैं प्रभु के कमल चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यानी इस काव्य के अर्थ को जब हम समझेंगे तो उस अर्थ में एक विशेष प्रकार का चमत्कार है, इसलिए वह अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। अब हमारे सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से जो शब्दालंकार के भेद दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम इन तीनों अलंकारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमको ऐसे तो पता है कक्षा 11 में पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे हमको इन अलंकारों में जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा और हमको अलंकार भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर वर्णों की आवृत्ति है। जब कोई समान वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, दमके दतिया दुति दामिन जीव किलके कलबाल विनोद करें। तो अनुप्रास में क्या है? वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति।
कई बार इसमें गलती क्या होती है कि हम लोग शब्दों की आवृत्ति लिख देते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे का ये वर्ण है, मा ये वर्ण है, ला ये वर्ण है। जब ये का, मा, ला ये तीनों वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उसको कमल नाम के शब्द का निर्माण करते हैं। तो शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यमक, यमक यानी युग्म यानी जोड़ा। जब कोई शब्द जोड़े में आता है, यहां पर शब्दों की आवृत्ति होगी जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। दो या दो से अधिक, यानी जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, यानी अर्थ समान ना हो, अर्थ अलग अलग हो। शब्द जरूर समान हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मां लगता विकाय, या पाए बौराय, या खाए बौराय। तो इस प्रकार से यह यमक अलंकार होता है। कनक कनक यानी कनक कनक दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कि जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में सोना पा जाता है तो वह इतना सारा धन सोना देख करके वैसे ही खुशी से पागल हो जाता है, और धतूरा, धतूरा को खा लेने से व्यक्ति वैसे भी पागल हो जाता है। कनक कनक दो बार आया है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, एक सोना के पक्ष में और एक धतूरा के पक्ष में। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ कई हों। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो श्लेष क्या होता है? जब कोई शब्द एक बार आए, जब कोई शब्द एक बार आए तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहां पर रहीमन कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वाभिमान सम्मान वह हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, हमेशा आपको मनुष्य को स्वाभिमान में जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का यदि स्वाभिमान समाप्त हो गया तो समझ लीजिए मनुष्य ही समाप्त हो गया। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, यानी कि मोती, मोती के पक्ष में क्या है? यानी मोती का अगर पानी यानी मोती का अगर चमक समाप्त हो गया तो फिर वह मोती बेकार हो जाता है, मोती की चमक से ही शोभा होती है। इसी प्रकार से मनुष्य का स्वाभिमान सम्मान समाप्त हो जाए तो मनुष्य भी फिर किसी योग्य नहीं रहता। कोई चोर डकैत बदमाश हो, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन लोग हमेशा उसको चोर डकैत बदमाश बेईमान ही कहेंगे, इसलिए उसका कोई भी सम्मान स्वाभिमान नहीं होता है। इसी तरह से चून यानी कि आटे के पक्ष में, आटे में अगर पानी नहीं मिलाया जाए तो वह आटा भी गूंथा नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर मोती मानुष चून, पानी एक है लेकिन उसके तीन अर्थ हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। यहाँ पर तीन बार पानी के विषय में कहा गया है। तो यहाँ पर ऊपर की जो पंक्ति है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, उस पानी का अर्थ केवल स्वाभिमान से है, मनुष्य के स्वाभिमान से ही है। लेकिन जो नीचे तीसरा पानी है वह श्रेष्ठ है, उसके तीन अर्थ हैं, इसलिए उसके तीन अर्थ हैं, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार है। तो यह इसका तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति यानी शब्द की आवृत्ति नहीं, वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और यहाँ पर श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ कई हों, विभिन्न हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हमने आपको बताया कि तम के दतियां दामिन रघुपति राघव राजा राम रावण की आवृत्ति हो रही है। इसके अनुप्रास के इनके सबके भेद भी होते हैं, तो वो किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इसके जो मुख्य रूप से हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार, तो अर्थालंकार के जो भेद हमारी पुस्तक में दिए गए हैं
उसके बाद है रूपक अलंकार, इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमको इसका अंतर समझ में आ जाएगा। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, यानी समान गुणधर्म के आधार पर उसमें समानता प्रकट की जाए। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप। तीसरा उत्प्रेक्षा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए। इसमें जो अंतर है वो हमने आपको इसमें दिखा दिया है। बाकी क्या समानता है? उपमेय और उपमान सब में आ रहा है। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। तो यह तीनों यह अंतर मुख्य रूप से है इसमें। अब इसमें आ रहा है उपमेय और उपमान। ये भी समझना आवश्यक है। कई बार हम लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है उपमेय उपमान है क्या चीज। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। जैसे कहा जाए राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो राधा का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। यह उपमेय और उपमान होता है। तो यहाँ पर कहते हैं जहां पर उपमेय में उपमान की समान गुण धर्म के आधार पर समानता, केवल ये चीज ऐसी है, यह राग इसके समान है, केवल समानता प्रकट की जाए। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान ही मन डोलने लगा। अब यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पर मन उपमेय है और पीपल का पत्ता उपमान है। पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, इसलिए समान गुण धर्म के आधार पर उनकी समानता प्रकट केवल की जा रही है, इसलिए वहां पर उपमा अलंकार है। बहुत गहराई में इसके नहीं जा रहे हैं, आपको जो चीजें आवश्यक है वही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर साधारण धर्म वाचक शब्द तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं, लेकिन अभी आपको हम पहले वीडियो में यही चीजें सामान्य चीजें ही आपको बता रहे हैं। दूसरा है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहे आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार का कोई भेद न रह जाए। जैसे आपने बताया, अभी उदाहरण बताया था, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं प्रभु के चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। यानी कि कवि ने, सूरदास जी ने प्रभु के चरणों को ही कमल मान लिया है, यानी प्रभु के चरण और कमल में जो भेद था उसको समाप्त कर दिया है। अब ये आप ये नहीं कर रहे हैं कि मैं प्रभु के कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, तो कहते हैं कि मैं प्रभु के कमल चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से दोनों में भेद ही समाप्त कर दिया गया है। तीसरा है जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, और इसमें कुछ वाचक शब्द आता है, मनु, मानव, जानव, जनेऊ, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण है, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनोवाचक शब्द आता है, और नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यह यहाँ पर इस प्रकार से इसमें तीनों में यह अंतर समझ में आता है। यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार से यह तीन अलंकार हैं। अब शेष दो अलंकार बचते हैं आपके सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में, वो भी जल्दी से हम आपको बता दे रहे हैं।
एक है भ्रांतिमान, दूसरा है संदेह। भ्रांतिमान अलंकार जो है, आप उदाहरण से समझिए, दोनों को आप समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए रस्सी है या सांप है, तो जहां पर संदेह की स्थिति बनी रहे, संदेह की स्थिति बनी रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। नारी की सारी है कि सारी की नारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है, यानी कि इसमें संदेह की स्थिति है। कहें तो राम की कला में हनुमान जी की पूंछ में जब आग लग गई तो समस्त लंकावासी यही नहीं जान पा रहे थे कि हनुमान जी की वो पूंछ है या कोई बिजलियों का समूह है या यह कोई इंद्रधनुष है। इस प्रकार से तमाम प्रकार से उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है, वह संदेह अलंकार होता है। जैसे रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। अब सांप रस्सी लटकी हुई है, लेकिन सांप समझ करके मन में संदेह हो गया कि वो सांप तो नहीं है, उसके पास नहीं जा रहे हैं। भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान में भ्रमवश क्रिया हो जाती है। क्या हो जाता है, क्रिया हो जाती है। जैसे रस्सी, जैसे सांप मान लीजिए लटका हुआ है, तो सांप को रस्सी समझ करके उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ जाए, यानी भ्रमवश क्रिया हो गई थी। था तो वो सांप, लेकिन रस्सी समझ करके उसको जो है ऊपर चढ़ा। जैसे पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिलत जाए। यानी कि जो एक नाउन थी, वह जो रानी थी उसके पैरों में रंग लगाने के लिए आती है, लेकिन रानी के जो पैर हैं स्वाभाविक रूप से इतने लाल हैं कि उसमें रंग का उसे भ्रम हो जाता है। वह ये सोचती है इसमें पहले से रंग लगा हुआ है, और उस पुराने रंग को छुटाने के लिए वह उसकी एड़ी को घिसना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह में आपको हमने बताया ही, नारी की सारी है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है। और हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी तो लंकावासियों को भ्रम हो जाता है कि आखिर यह क्या है। तो इस प्रकार से इन दोनों में यह जो है अंतर है, और इसी अंतर को समझ लेंगे तो हमको भ्रांतिमान और संदेह में संदेह नहीं रह जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा, और इसके बाद जो आगे की कड़ी में हम आपको इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।